रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हवा मध्यम सरगोशियां कर रही थी। पुराने मध्य पूर्व के एक गांव में एक सायादार गली में दबे पांव एक आदमी चल रहा था। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। यह हामिद नाम का चोर था, जो कई सालों से गांव के अमीरों के घरों में नकब लगाता आया था। उसे हलाल और हराम की परवाह नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ अपना फायदा अजीज था। आज की रात भी वह किसी कीमती शिकार की तलाश में था और उसकी नजरें एक बड़े व्यापारी के घर पर जमी थीं। यह रमजान का बाबरकत महीना था, लेकिन हामिद के लिए यह आम दिनों जैसा ही था। वह पेड़ के पीछे छुपकर व्यापारी के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगा। घर में इफ्तार की तैयारी हो रही थी। दस्तरखान पर खजूरें, दूध और खुशबूदार खाने रखे जा रहे थे। हामिद ने मौका गनीमत जाना और खामोशी से दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। आंगन में रोशनी मध्यम थी और लोग अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। वह तेजी से एक कमरे में घुसा, जहां बेशकीमती जेवरात और सोने की अशरफियां रखी थीं। जैसे ही उसने अशरफियों को अपनी थैली में डालना शुरू किया, अचानक मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। अजान की सहर अंगेज गूंज ने माहौल को पुरनूर कर दिया, जैसे सारा गांव रुक गया हो। हामिद के हाथ चंद लम्हों के लिए साकित हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही अजान थी जो वह बचपन से सुनता आया था, मगर आज उसके अंदर एक अजीब एहसास जागा। उसे याद आया कि उसकी माँ कहा करती थी कि रमजान में शैतान कायद होता है, मगर फिर भी वह चोरी कर रहा था। क्या वह खुद ही अपने नफ्स के धोखे में था? उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। मस्जिद के मीनारों से बुलंद होने वाली अजान के साथ गांव के चिराग जल उठे। लोग घरों में इफ्तार के लिए बैठने लगे और एक अजीब रूहानी सुकून फजा में फैल गया। मगर हामिद के दिल में एक तूफान मच चुका था। वह तेजी से सामान समेटने लगा ताकि यहां से निकल सके। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, एक नरम आवाज ने उसे रोक लिया। वह एक मासूम बच्चा था जो अपने वालिद के साथ बैठकर दुआ मांग रहा था। ए अल्लाह, हमें हलाल रिज़्क़ अता कर और हमें हराम से बचा। यह अल्फाज सुनकर हामिद की सांस रुक गई। बच्चे की मासूम दुआ ने उसके दिल में हलचल मचा दी। उसके कदम मंजमिद हो गए। क्या वह वाकई वही काम कर रहा था जिससे अल्लाह ने रोका था? उसने अपनी थैली पर नजर डाली जो हराम माल से भरी हुई थी, और फिर बच्चे की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसके अंदर रोशनी की एक चिंगारी फूटी, मगर फिर उसने खुद को झटक दिया। यह सब बेकार ख्यालात हैं, उसने दिल में सोचा और तेजी से दीवार की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, किसी ने उसका नाम पुकारा और उसका वजूद कांप उठा। हामिद का दिल जोर से धड़का। वह पलटकर देखने की हिम्मत न कर सका। उसके पैरों तले जमीन जैसे हिल गई हो। सांसें बेतरतीब होने लगीं। आवाज फिर आई, हामिद, ये तुम क्या कर रहे हो? यह आवाज व्यापारी की नहीं थी, न ही किसी रखवाले की, बल्कि कोई और था। वह चौंक कर मुड़ा तो देखा एक ज़ईफ आदमी सफेद लिबास में खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब नूर था, जैसे बरसों की हिकमत उनमें छुपी हो। हामिद का बदन पसीने में भीग गया, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर नरमी थी। वह चंद कदम आगे आया और हामिद की थैली की तरफ देखा। रमजान में भी चोरी बेटे? बूढ़े के लब हिले, मगर आवाज उसके दिल में गूंजी। हामिद ने तेजी से थैली छुपाने की कोशिश की, लेकिन दिल की कैफियत कुछ और हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी करीब आया और एक खजूर उसके हाथ में रख दी। इफ्तार कर लो, शायद रोशनी तुम्हारे दिल में भी आ जाए, उसने कहा और वापस मुड़ गया। हामिद बेहिस्सो हरकत खड़ा था। खजूर उसकी हथेली पर धरी रही। क्या वह यह खजूर खा सकता था, जबकि उसका पेट हराम कमाई से भरा था? उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे पहली बार रब को पुकारने की ख्वाहिश जागी हो। उसने जिंदगी में पहली बार अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की। हवा में अजान की आखिरी गूंज बाकी थी और गांव में सब रोजा खोल रहे थे। हामिद ने थैली को देखा, फिर खजूर को, और उसके दिल में एक फैसला उभरा। उसने झुरझुरी लेकर एक गहरी सांस ली और तेजी से व्यापारी के कमरे की तरफ बढ़ा। वह जहां से जेवर और दिरहम उठाकर लाया था, वहीं खामोशी से वापस रख दिया।
दिल में अजीब हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बरसों की बोझिल जिंदगी एक लम्हे में बदल गई हो। हामिद आंगन में आया तो बूढ़ा आदमी जा चुका था, जैसे वह सिर्फ उसे राह दिखाने आया था। मस्जिद से दुआ की आवाजें बुलंद हो रही थीं और माहौल में सुकून फैल चुका था। उसने खजूर को गौर से देखा, फिर हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ कहने की कोशिश की। उसकी जुबान कांप गई, शायद पहली बार तौबा का ख्याल आया था। ए अल्लाह, क्या मेरे जैसे गुनहगार को भी बख्शा जा सकता है? उसके दिल ने सवाल किया। दूर कहीं से कुरान की तिलावत की आवाज आई, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजूर मुंह में रखी और रोजा खोला। जिंदगी में पहली बार हलाल का जायका महसूस हुआ, जैसे रोशनी दिल में भर गई हो। उसने दिल में फैसला कर लिया कि आज से वह चोर नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा बनेगा। हामिद ने थैली जमीन पर रख दी और आसमान की तरफ नजरें उठाईं। उसके दिल में हलचल मची हुई थी, जैसे रोशनी और अंधेरे की जंग हो रही हो। वह जानता था कि यह मौका जिंदगी बदलने का था, मगर क्या वह वाकई बदल सकता था? मस्जिद के दरवाजे पर रोशनी फैली हुई थी। लोग नमाज के लिए अंदर जा रहे थे। हामिद की नजरें मस्जिद के मीनार पर जमी रहीं। उसे याद आया कि बचपन में वह भी यहाँ आता था, लेकिन वक़्त और गुनाहों ने उसे इस मुकाम से बहुत दूर कर दिया था। उसने गहरी सांस ली, हाथों को मजबूत किया और मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। लेकिन आज वह रुकने वाला नहीं था। आज वह अपने रब के दर पर वापस जा रहा था। वह मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले रुक गया। क्या वह वाकई यहाँ आ सकता था? क्या उसके जैसे गुनहगार की यहाँ जगह थी? एक लम्हे के लिए वह पलटने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़े शख्स ने उसे देख लिया। ये वही बूढ़ा था जिसने उसे खजूर दी थी। वह मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। बेटे, अंदर आ जाओ, अल्लाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसकी आवाज पुरसुकून थी। हामिद के कदम जैसे जमीन में धंस गए, लेकिन फिर किसी ताकत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, जहां सफ़ें सीधी लगी हुई थीं। लोग सुकून और खुशू के साथ नमाज में खड़े थे। हर तरफ नूर बिखरा हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया कि यहाँ आकर दिल का सुकून मिल सकता है। हामिद एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपना मांझी याद आया, चोरियां, धोखाधड़ी और गुनाहों से भरी जिंदगी। लेकिन आज यहाँ बैठकर वह पहली बार खुद को बदला हुआ महसूस कर रहा था। नमाज खत्म हुई तो लोग दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। हामिद ने भी झिझकते हुए हाथ बुलंद किए। ए अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अगर तेरा दरवाज़ा खुला है तो मुझे भी कबूल कर ले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों की गंदगी दिल से धुल रही हो। बूढ़ा आदमी करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा, नरमी से कहा, अल्लाह सबकी सुनता है बेटे। यह सुनकर हामिद का सब्र टूट गया। उसने सजदे में सर रख दिया। जिंदगी में पहली बार वह दिल से झुक रहा था, किसी खौफ या लालच के बिना। जब वह मस्जिद से बाहर निकला तो दुनिया बदली बदली सी लग रही थी। हवा में ताजगी थी। वह इस गांव की उन्हीं गलियों में चल रहा था जहां वह हमेशा जुर्म करने आया करता था। मगर आज वह चोर नहीं था। आज वह तौबा करने वाला था, एक नया इंसान। हामिद खामोशी से गांव की गलियों में चल रहा था। हर चीज अजनबी लग रही थी। वे वही रास्ते थे जहां वह चोरी करने आता था, मगर आज वह खाली हाथ था। दिल में अजीब सुकून था, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गया हो। रमजान की रात थी। घरों में चिराग जल रहे थे। लोग तरावीह पढ़ने जा रहे थे। हामिद ने सोचा, क्या वह वाकई अपनी जिंदगी बदल सकता है, या फिर यह सिर्फ एक लम्हाती एहसास था जो जल्द खत्म हो जाएगा। इसी सोच में वह बाजार पहुंचा, जहां लोग खजूरें, रोटियां और फल खरीद रहे थे। चंद कदम दूर एक फकीर बैठा था, हाथ में एक पुराना प्याला लिए। वह लोगों को देखकर उम्मीद भरी नजरों से देखता, मगर कोई रुक कर उसे कुछ न देता। हामिद के दिल में एक नया एहसास जगा। क्या आज तक उसने किसी को कुछ दिया था? वह हमेशा लेने वाला था, कभी देने का सोचा ही नहीं था। उसने जेब में हाथ डाला,
मगर वहां कुछ भी नहीं था, वह खाली था। अचानक उसे याद आया कि उसके पास खजूर है जो बूढ़े आदमी ने दी थी। यह खजूर शायद उसकी जिंदगी बदलने की अलामत थी, पहला कदम नेकी की राह पर। उसने वह खजूर निकाली और खामोशी से फकीर के प्याले में रख दी। फकीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो। फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक आई और उसने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। अल्लाह तुम पर रहम करे बेटे। फकीर की आवाज में एक अजीब तासीर थी। हामिद का दिल धड़क उठा। क्या एक खजूर देने से भी इतनी दुआ मिल सकती है? यह पहला मौका था जब किसी ने उसे दुआएं दी थीं, वरना हमेशा बद्दुआएं ही मिली। उसने दिल में फैसला किया, अगर जिंदगी को बदलना है तो देना सीखना होगा। वह ताजिर व्यापारी के घर की तरफ वापस जाने का सोचने लगा, जहां से उसने चोरी की थी। क्या वह माफी मांग सकता था? क्या लोग उसे माफ कर देंगे? मगर दिल कह रहा था कि अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो बंदे भी कर सकते हैं। रात के साए में वह ताजिर के दरवाजे पर जा पहुंचा, हाथ दरवाजे पर रखा। दिल में खौफ था, मगर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। ताजिर हैरत से उसे देखने लगा। हामिद के लब कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैं माफी मांगने आया हूं। ताजिर की आंखों में हैरानी थी, मगर उसके चेहरे पर नरमी थी। ताजिर दरवाजे पर खड़ा हैरत से हामिद को देख रहा था। उसके चेहरे पर नरम मुस्कान थी। हामिद ने नजरें झुका लीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह पीछे हटने वाला नहीं था। मैं आपका चोर हूं, मैंने चोरी की, लेकिन अब सब कुछ वापस करना चाहता हूं। ताजिर खामोशी से हामिद को देखता रहा, जैसे उसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और अंदर आने का इशारा किया। हामिद ने गहरी सांस ली और कदम अंदर रख दिया, जैसे अपनी किस्मत के फैसले के लिए तैयार हो। हामिद ने वह थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के और जेवरात थे और ताजिर के सामने रख दी। यह सब आपका है, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। ताजिर ने थैली की तरफ देखा, मगर फिर उसकी नजरें हामिद पर जम गईं। क्या तुम वाकई तौबा करना चाहते हो? ताजिर की आवाज में संजीदगी थी। हामिद ने आंखों में आंसू लिए सर हिलाया। हाँ, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। ताजिर ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर कहा, तो फिर अल्लाह की राह में चलने का आगाज करो। हामिद की आंखों में हैरत थी। वह किसी सजा या गुस्से की तवक्को कर रहा था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि रमजान माफी का महीना है। ताजिर की आवाज में नरमी थी। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार हकीकी सुकून महसूस कर रहा था। ताजिर ने हामिद का हाथ थामा और कहा, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो काम करो। मेरा एक कारवां अगले हफ्ते सफर पर जा रहा है, तुम उसके साथ जाओ और हलाल रोजी कमाओ। हामिद के लिए यह एक नई जिंदगी का दरवाजा था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन हामिद ने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। पहली बार दिल से रुकू और सजदा किया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे गुनाहों से निकालने के लिए रास्ता दिखाया। मस्जिद के इमाम ने भी उसे खुशामदीद कहा और उसे नेक रास्ते पर चलने की तलकीन की। हामिद ने कारवां के साथ सफर शुरू किया। अब वह एक चोर नहीं बल्कि एक ताजिर का शागिर्द था। सफर में उसने सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की कीमत सीखी, जो उसके लिए बिल्कुल नई बात थी। हर दिन के साथ उसका दिल पाक होता गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महीनों बाद जब वह गांव वापस आया तो लोग उसे पहचान कर हैरान रह गए। अब वह एक ईमानदार और नेक शख्स बन चुका था, जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। वही बाजार, वही गलियां जहां वह चोरी करता था, अब उसके लिए रहमत और नेकी की जगह बन चुकी थी। एक दिन वही फकीर जिसे उसने खजूर दी थी, फिर उसके सामने आया और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम पर रहमत करे। मैंने कहा था ना, एक नेकी एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। हामिद की आंखों में आंसू आ गए और उसने शुक्राने के तौर पर सजदा कर लिया, क्योंकि वाकई रमजान ने एक चोर को वली बना दिया था।